एक्ट कल्पना कीजिए, रात का समय है, मध्य पूर्व के आसमान में अचानक दर्जनों मिसाइलें चमक उठती हैं। कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया के टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होने लगती है। अमेरिका और ईरान आमने सामने। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं है, ये उस महासंघर्ष की शुरुआत है जो दुनिया की राजनीति, तेल की कीमतें और करोड़ों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। इस कहानी में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं है, इसमें इजराइल, अरब देश, रूस, चीन और भारत भी कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत बन सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो भारत का क्या होगा? आज की इस एक्सक्लूसिव और डीप रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान की दुश्मनी कैसे शुरू हुई, इस युद्ध में इजराइल क्यों शामिल है, ईरान के आतंकी नेटवर्क कौन कौन से हैं, और सबसे बड़ा सवाल, भारत इस पूरे खेल में कहाँ खड़ा है। लेकिन इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमें 40 साल पीछे जाना होगा। चैप्टर 1, दोस्त से दुश्मन की कहानी। आज अमेरिका और ईरान एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं, लेकिन इतिहास में एक समय ऐसा भी था जब दोनों बेहद करीबी दोस्त हुआ करते थे। 1950 और 60 के दशक में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी का राज था और उस दौर में ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी था। लेकिन 1979 में ईरान में एक भयंकर बगावत हुई जिसे पूरी दुनिया इस्लामिक रिवॉल्यूशन यानी इस्लामी क्रांति के नाम से जानती है। इस क्रांति के बाद सत्ता की कमान आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी के हाथों में आई और बस यहीं से शुरू हुई अमेरिका और ईरान की वो दुश्मनी जो आज तक सुलग रही है। नई सत्ता ने अमेरिका को ग्रेट सैटन यानी सबसे बड़ा शैतान घोषित कर दिया। चैप्टर 2, परमाणु कार्यक्रम और बढ़ता तनाव। अगले कई दशकों तक ईरान पर एक बेहद संगीन आरोप लगता रहा कि वो छिपकर न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देशों को खौफ था कि अगर ईरान के हाथ परमाणु बम लग गया तो पूरा मध्य पूर्व हमेशा के लिए अस्थिर हो जाएगा। इसी डर के चलते ईरान की कमर तोड़ने के लिए उस पर कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए। लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ, बल्कि अंदर ही अंदर धीरे धीरे और भड़कता गया। चैप्टर 3, रेशियो 2026 का महायुद्ध। और फिर आया साल 2026, जब हालात अचानक बेकाबू हो गए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ और विनाशकारी हमले किए। इन हमलों में ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे गए और देश को भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन ईरान भी शांत नहीं बैठा। इसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलों और हजारों ड्रोन से पलटवार कर दिया। इस खौफनाक जंग का असर इतना बड़ा था कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हॉर्मुज़ जलमरू मध्य पर भयंकर संकट पैदा हो गया। आपको बता दें, यह वही रास्ता है जहां से पूरी दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। और ठीक इसी वजह से आज इस जंग की आग पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जला रही है। चैप्टर 4, भारत के लिए खतरे की घंटी। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, भारत इस पूरे महायुद्ध में आखिर कहाँ खड़ा है? भारत के लिए यह सिर्फ हजारों किलोमीटर दूर लड़ा जा रहा कोई आम संघर्ष नहीं है। आंकड़े डराने वाले हैं। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% तेल बॉन्टेल विदेशों से खरीदता है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी युद्धग्रस्त क्षेत्र से आता है। अगर मिसाइलों की बारिश के बीच हॉर्मुज़ जलमरू मध्य बंद हो जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा और भयंकर प्रहार होगा। इतना ही नहीं, लगभग 90 लाख भारतीय आज खाड़ी देशों में रहकर काम करते हैं। इनकी खून पसीने की कमाई भारत की अर्थव्यवस्था की एक बड़ी रीढ़ है। अगर यह युद्ध और फैलता है तो इन लाखों भारतीयों की जान और उनका भविष्य दोनों गहरे संकट में पड़ जाएंगे। टीजर, अगले पार्ट का सस्पेंस। लेकिन यह खौफनाक कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि मौत के इस खेल में सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं है। इसके पीछे एक और बहुत बड़ा जाल बिछा है, ईरान के प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह, हमास और हुती विद्रोही। क्या ये खूंखार संगठन इस जंग की आग को पूरे मध्य पूर्व में फैला देंगे? और क्या ये महासंघर्ष तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा? इस बड़े रहस्य से पर्दा उठेगा हमारी इस रिपोर्ट के अगले हिस्से में। जुड़े रहिए FIXRD न्यूज़ के साथ।